CCD के हाथों 9 साल बच्ची की हलाकत, ये वो खबर है जिसने सबको हिला दिया और ये पिछले दिनों की एक सबसे हौलनाक खबर है। पर मेरा सवाल है कि ये निज़ाम शुरू कब हुआ और कैसे हुआ? क्या ये आपको लगता है अभी ये निज़ाम है, ये कुछ महीनों से नहीं, ये जब शुरू हुआ था जब सही गुनहगार लोगों को भी शलवार में पिस्टल चलने शुरू हुए थे। शुरू में लगता है कि इससे निज़ाम बेहतर होगा, इससे जराइम कम होंगे, इससे रेपिस्ट को ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब आप सही काम को भी गलत तरीके से करो तो वो गलत ही होता है। क्योंकि अगर सही काम को करने का ये तरीका होता तो कभी इस्लाम के अंदर अदालत का ये निज़ाम ही ना रखा जाता। अदालत का निज़ाम इस्लाम के अंदर इसलिए रखा गया क्योंकि ये तरीका ही गलत है, ये मंशूर ही गलत, ये चीज़, ये सेटअप ही जब गलत है। जब आपने किसी एक इंसान के हाथ में लाठी दे दिया और उसे बोलो का जो मर्जी करे तो वो अपनी बहस ही बनाएगा ना, वो कब क्यों किसी की दूसरे की बनाएगा। अब अगर यही मामला अदालत में जाता तो एक 9 साल बच्ची की जान बच जाती, उनके वालिदैन से उनकी फूल जैसी बच्ची ना छीनी जाती। आज उस बच्ची को पूरा निज़ाम मिलकर भी वापस नहीं ला सकता। और इसका इल्ज़ाम किस पर है? इल्ज़ाम उन CCD के एहलकारों पर आएगा। पहले तो बात है क्या इन एहलकारों को भी ऐसे इनकाउंटर किया जाएगा जैसे आम आवाम का किया जाता है। और दूसरी बात है कि उन CCD के एहलकारों को सिर्फ गुनाह नहीं है, जिसने ये सेटअप बनाया, जिसने ये सिस्टम बनाया, जिसने इनको जड़ें मजबूत करने दी, उनका कसूर है। सबसे बड़ा कसूर ही उनका है। उन्होंने पूरे माशरे को एक जंगल का कानून बना दिया कि जिसके हाथ में जो दिल आए वो करे, जो चाहे गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लग जाए, जो चाहे किसी को दहशतगर्द करार दे दे, जो चाहे किसी को बेवतन कह दे, जब चाहे रॉ का फंडिंग करा दे दे, जब चाहे मशाद का फंडिंग, जब चाहे किसी भी मुल्क का इसराइल का फंडर है, ये फलां के पैसे पर चलता है, कुछ भी कह देते हैं, अपनी मन मर्जी से कुछ भी कह देते हैं। जब इस किस्म का निज़ाम आता है तो उस निज़ाम के अंदर कभी भी इंसाफ और कानून रह ही नहीं सकता। और इस तरह का निज़ाम का एंड कभी ठीक नहीं होता। लेकिन मसला ये है ना कि यहाँ पर इस निज़ाम को ठीक करने के लिए जो लोग मशवरे देते हैं, जो सलाहें देते हैं, उन्हें ये गद्दार कह देते हैं। उन्हें कहते हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पोस्टें करते हैं, इनका मकसद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। मुझे खुद 3-4 दफ़ा ऐसे लोगों ने मैसेज करके बोला कि यार आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पोस्टें करते हो, जिनसे मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था। और किस लिए? क्योंकि मैं सिर्फ सवाल करता हूँ। मैं सिर्फ मेरी ज़्यादातर पोस्टों मेरी सिर्फ सवाल होते हैं कि आपने ये ऐसा किया तो क्यों किया, या इसका मकसद क्या है। और मेरा कोई इतना बड़ा अकाउंट भी नहीं है, उसके बावजूद मुझे ये मैसेज आते हैं। और सोचो मुझ जैसा इंसान जिसकी इतना बड़ा अकाउंट नहीं है, इतनी बड़ी वॉइस नहीं है, उसको मैसेज आते हैं। तो जो लोग बड़े बड़े सवाल उठाते हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, उनके साथ ये क्या करते होंगे। लेकिन मसला ये ना कि जब जो सवाल करता है, जो जवाब मांगता है, हमें ना किसी को सवाल सुनना पसंद है, ना किसी का जवाब देना पसंद है, तो फिर इस तरह की माशरा होगा। इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे पाकिस्तान में, रोज़ बरोज़ होते रहेंगे। और यही मसला बना है हमारे साथ कि हमने किसी का सवाल नहीं सुना, किसी का जवाब नहीं मांगा। उल्टा अगर किसी ने सवाल किया तो हमने कहा ये पाकिस्तान का गद्दार है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये माफिया को प्रोटेक्ट करता है, ये रेपिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमने कहा ये निज़ाम गलत है, आप रेपिस्ट को सजा दो, 1 हफ्ते के अंदर अदालत में लेके जाओ, फैसला सुनाओ, उसको चौक के अंदर टांगो, कोई मसला नहीं, किसी की परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका, ये तरीका गलत है। पर सुनते ही नहीं कोई बंदा। उल्टा सुनना क्या, उल्टा कहते हैं कि ये जो है ना, ये पाकिस्तान के निज़ाम से खुश नहीं है, ये पाकिस्तान के गद्दार है। यार अल्लाह की कसम से जो गद्दार होता है वो अपने पाकिस्तान के बारे में इतनी बातें करता है, जो वो पाकिस्तान के हक़ में इतना बोलता है, वो पाकिस्तान की आवाम का इतना सोचता है, यार वो पाकिस्तान के इदारों से इतनी रिक्वेस्टें करता है, हर किस्म की रिक्वेस्टें करते हैं, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारी बात सुनी जाए। और आज ये कितना बड़ा निज़ाम, आज ये कितना बड़ा वाक़या हुआ है। मुझे इस वाक़े ने दुख दिया है, लेकिन इस वाक़े से बड़ा दुख है ये जो इन्होंने एक सेटअप बना दिया ना, जिसमें किसी की बात नहीं सुननी, किसी की नहीं माननी, अपनी मनमानी करनी। अपनी मनमानी से कभी कोई मुल्क नहीं चलता यार, कभी कोई नहीं चला। इस निज़ाम को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। और मेरी दरख्वास्त एक बार फिर रीथिंकिंग करें, जो लोग भी ये वीडियो देख के लाजमी शेयर करें।